लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 4 क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हैज, उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए, अ यूनिक सोल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और फोर्थ ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वो इसलिए क्योंकि x की जगह लिस्ट से हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं। रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब x की जगह हम इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, यानी x और y की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिस्ट से x की वैल्यू बच्चों हम रखते हैं 1, तो यहां पे 1 रख देंगे x की जगह, यहां पे 5 करेंगे और y इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 7, करेक्ट। तो माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5, करेक्ट। तो y की वैल्यू बच्चों हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हो गई -1। अगर मैं x की वैल्यू कुछ दूसरी रख देता हूं, लिस्ट से x की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में 2 इस वैल्यू को रखने के बाद हमारा जो सोल्यूशन आता है उसको हम चेक करते हैं। 2 2 4 हो गया, 7 माइनस 4 हो गया, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये नेगेटिव है, तो इस तरह से आंसर हो गया। यानी यहां पे जब तुमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई -1। अब यहां पे तुमने x की वैल्यू रख दी 2, तो y की वैल्यू आ गई -3/5। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं, कोई भी रियल नंबर रखते जाएं, तो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग टू अलग अलग आती रहेगी। तो इससे पता चला कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस केस में पॉसिबल है। तो क्या कभी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ सकता? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू और उसके अलावा कोई वैल्यू ना हो, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब इसी तरह की लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में और होगी, तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की यूनिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्लास 10 में एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें लीनियर इक्वेशंस ही होगी लेकिन 2 होगी। तो 2 इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की यूनिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल हो और लीनियर इक्वेशन हो तो हमको 3 इक्वेशंस चाहिए होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमको एक लीनियर इक्वेशन और चाहिए होगी यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं उन दोनों वेरिएबल्स के। आई होप तुम समझ गए होगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।